मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जीवं जीवं दव्वं जिणवर्वसेन जीर्णनित्यं देवेन्द्र बिंद वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ हमारे सामने है, जिसके रचयिता है सिद्धांत देव श्री नेमीचंद जी। ग्रंथ के प्रारंभ से लेकर अब तक हमने छह द्रव्यों के बारे में, सात तत्वों के और नौ पदार्थों के बारे में विस्तार से जाना। निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझा। निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म के बारे में बात की। और ये जाना कि सम्यक सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान एक ही प्रकार के होते हैं। उनमें व्यवहार नाम का कोई सम्यक दर्शन अलग से नहीं होता। सम्यक दर्शन का निरूपण यानी मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। इसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो निरूपण का अर्थ क्या है कि जो वास्तविक मार्ग है उसमें जो सहकारी वस्तुएं होती हैं उनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, लेकिन वास्तव में नहीं होता। इसी तरह सम्यक दर्शन में भी सम्यक दर्शन जो करण लब्धि पूर्वक होता है वो एक ही प्रकार का होता है। संवर ने संवर पूर्वक जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है, वेद विज्ञान पूर्वक जो होता है। लेकिन उस समय उसका उपयोग, सम्यक दृष्टि का उपयोग, जब वो प्रयोजन भूत मूल और दूसरे तत्वों में लगता है, देवशाल गुरु आदि में लगता है, सम्यक दर्शन होने की भूमिका के साथ साथ, तब उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। और जो दूसरी बात ये कही जाती है कि सराग सम्यक दर्शन, सराग सम्यक दर्शन का भी अर्थ यही है कि उस सम्यक दर्शन का धारी कौन से गुणस्थान वाला जीव है। सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का, उस सम्यक दर्शन यानी सम्यक श्रद्धा का धारण करने वाला जो पात्र है वो चतुर्थ गुण स्थान वाला है, पंचम वाला है, छठवां वाला है, सातवां वाला है, या ऊपर की भूमिका वाला है। बोले इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। सम्यक दर्शन का स्वरूप तो वही रहने वाला है, लेकिन धारण करने वाली की भूमिका के अनुसार उसको सराग कहा जाता है या वीतराग कहा जाता है, क्योंकि चौथे गुण स्थान में जीव के शुद्धोपयोग अभी शुद्धोपयोग का उतना जोर से अभी उसके जीवन में आया नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान, छठे गुण स्थान, सातवें गुण स्थान में आ जाता है, तो इसलिए उसको कह देते हैं कि असली, कुछ लोग उस चारित्र को, ये चारित्र दशा है, उस चारित्र दशा को सामने रख करके लोग उसकी व्याख्या करते हैं कि जिस जीव को सम्यक दर्शन के साथ में जो वीतरागता आ गई है या सॉरी शुद्धोपयोग जिसे आ गया है, वो वास्तव में सम्यक दर्शन का धारी है। और वही उपयुक्त जो है मोक्ष मार्ग है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। कुछ और उससे आगे बढ़ के बोलते हैं कि सातवां गुण स्थान तो अभी शुद्धोपयोग शुरू हुआ है, लेकिन राग तो अभी बाकी है ना, क्योंकि दसवें गुण स्थान तक जो सूक्ष्म लोक कषाय रहता है, तो वो इसलिए वो सातवें गुण स्थान पर भी संतुष्ट नहीं होते। वो मानते हैं कि दसवें गुण स्थान के बाद वाले जो गुण स्थान है उनमें ही सम्यक दर्शन होता है, वीतरागी सम्यक दर्शन होता है। तो ऐसे लोगों ने अपनी अपनी व्याख्याएं बनाई हुई हैं उनकी अलग अलग अपेक्षाएं जो हमें समझना चाहिए। लेकिन इस बात को पक्का विश्वास रखना चाहिए कि सम्यक दर्शन के अलग अलग भेद नहीं होते। सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का होता है और वो करण लब्धि पूर्वक होता है। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि उसमें लोगों का ये भी मानना है कि जो 10 प्रकार के सम्यक का वर्णन शास्त्रों में आता है, 10 प्रकार में जैसे आज्ञा सम्यक्त, वेदना सम्यक्त, इस तरह के सम्यक्त के अपन ने पढ़े थे 10।
तो वो वो भी सम्यक्त के भेद नहीं है। उनके क्या है कि उसके सम्यक्त में जो निमित्त बने, उन निमित्तों को अंडरलाइन करके उस सम्यक्त के भेद में लगा दिया गया। जैसे जो जीवों को, नारकी आदि जीव है, नरक में उनकी वेदना बहुत ज्यादा होती है, उस वेदना के फलस्वरूप उसका चिंतन करते हैं कि मुझे, मैं इतनी वेदना या इस तरह के प्रतिकूल संयोगों में क्यों आ गया। तब उनको उस चिंतन करते करते स्वभाव का ज्ञान होता है, वेद विज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है। तो चूंकि वो वेदना से शुरू हुआ था, इसलिए उसको वेदना सम्यक कहा। इसी तरह से दूसरे जीवों को इसी आज्ञा सम्यक की का अर्थ क्या है कि मैं जिनेन्द्र देव की वाणी में पूर्ण विश्वास रखते हुए बिना किसी शंका के निशंकित आदि गुणों का भरपूर उसका अपने अंदर में डेवलपमेंट करता हूँ, और उसके फलस्वरूप वो मुझे करण लब्धि वाला ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो उसे आज्ञा सम्यक तो कहते हैं। इस तरह से 10 भेद बताए हैं, मैं आपको बताऊंगा वो सब 10 भेद, वो निमित्त की अपेक्षा से कहे गए। देखिए, सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का होता है, इसी प्रकार सम्यक ज्ञान भी एक ही प्रकार का होता है। सम्यक ज्ञान के भले ही हमने 5 भेद पढ़े हों, लेकिन वो भेदों की अपेक्षा भी आपको बताई थी। जैसे मति शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है, और केवल ज्ञान है। तो ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान के अलग अलग टाइटल, उसकी अलग अलग भूमिकाओं के, या अलग अलग क्या बड़े बोलना चाहिए, बढ़िया हो। हाँ, ज्ञान की अलग अलग पर्यायों के हिसाब से वो 5 नाम बताए गए। लेकिन ज्ञान तो सामान्य रूप से ज्ञान सभी ज्ञानी और सभी जीवों के होता है। जो एक इंद्रिय के ज्ञान भी ज्ञान है, दो इंद्रिय का खाली उसका उभाड़ का फर्क पड़ सकता है। तो ये 5 पर्याय उसकी अपन ने पढ़ी थी। अब उसी के आगे अपन ने पहले ज्ञानोपयोग पढ़ा था, अभी दर्शनोपयोग पढ़ रहे हैं। मैं इन दोनों के बारे में फिर से एक बार आपको बताऊंगा, दर्शनोपयोग पढ़ने के बाद मैं एक बार ज्ञानोपयोग के बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए, अपन चलते हैं। दर्शनोपयोग का लक्षण। जम सामन्नम गहनम भावाणम नेम कट्टुमायारम अविशेषी दूण अट्ठे दंसण मिधि वन्नये समये। अर्थ ग्राहक निर्विकल्प के और है अविशेष जो, सामान्य अवलोकन करे जो उसे दर्शन जानना। हाँ, क्या बताया। पदार्थों के आकार को ग्रहण ना करके, पदार्थों के आकार को ग्रहण ना करके, विशेषता ना करके, जो भावाणम सामान्यम गहनम पदार्थों का सामान्य ग्रहण करना, सो दर्शन है, ऐसा शास्त्र में भंडये यानी कहा है ना। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, दोबारा बोलूंगा। भावार्थ, पदार्थों का सामान्य ग्रहण करना, सो उसे दर्शन कहते हैं। उसमें यह काला है, यह घड़ा है, यह वह है इत्यादि किसी भी प्रकार की विशेषता पैदा नहीं होती, अथवा आत्मा के उपयोग का पदार्थ की ओर झुकना, सो दर्शन है। ज्ञान होने से पूर्व सामान्य प्रतिभास रूप चेतना के व्यापार को दर्शन उपयोग कहते हैं, है ना। जो मैंने आपको कई बार साधारण साधारण सरल दृष्टांत के द्वारा बताया कि जब जीव, जैसे कोई के आंख में पट्टी लगी हुई थी, और उसको जो है, जब एकदम पट्टी खोली तो उसको एक कमरे में ले जाके पट्टी खोली, तो वो सबसे पहले क्या देखेगा, उसको बोलेगा कि ये यहाँ तो कुछ बहुत कुछ है, या यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। तो कुछ दिखाई दे रहा है, एक एकदम वो उसको उसका आभास नहीं होता है पहली बार में, तो उसको ये लगता है कि यहाँ कुछ है। तो वो जो कुछ है, जिसमें बिना किसी भेद के वो जान रहा है, कुछ होना उसको खाली भाषित हो रहा है, ऐसा सामान्य अवलोकन उसको, या सामान्य प्रतिभास उसको ही दर्शन उपयोग कहते हैं। उस दर्शन का अर्थ ही है, अपन वैसे भी दर्शन करने जाते हैं, किसी के दर्शन का मतलब तो सामान्य दर्शन ही होता है, फिर अपन थोड़ी देर बाद उसमें विशेष ज्ञान लगा देते हैं उसमें। तो ऐसे दर्शन उपयोग के बाद में फिर ज्ञानोपयोग का नंबर आता है। जब एक बार हमने देखा कुछ है, तो फिर उसके बाद देखें क्या क्या है। तब वो देखता है इसमें कुछ आदमी भी खड़े हुए हैं, कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, ये काली चीजें रखी हैं, हरी चीजें रखी हैं। ऐसा जब भेद पूर्वक उसे जानता है,
तब वो ज्ञान का उपयोग उसको माना जाता है, उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। और सभी छद्मस्त जीवों को यानी केवल ज्ञान से पूर्व दशाओं वाले सभी जीवों को पहले सामान्य प्रतिभास होता है, यानी दर्शनोपयोग होता है, और उसके बाद ज्ञानोपयोग होता सर, है। एक सामान्य भाषा में कहते हैं कि हम महाराज के दर्शन करने गए, भगवान के मंदिर में दर्शन करने गए, तो उसको किस तरह से विवेचना करेंगे इस संदर्भ में? नहीं देखो, वो दर्शन तो जो है वो वास्तविक दर्शन होते हैं, उसमें ज्ञानोपयोग भी लग जाता है। ज्ञानोपयोगी जैसे अभी आप बताऊं बहुत शॉर्ट में, जैसे कि महाराज के दर्शन करने की आप गए, तो पहले ही आपने देखा उनकी मुद्रा दिखी आपको, दिखते ही मुद्रा आपने कि हाँ नग्न है, नग्न है दिखाई दिया, आपका यही मुनि होंगे, और आपने हाथ जोड़ दिया। फिर आपने ध्यान से देखा, आपके बैकग्राउंड में भले मान लो किसी ने बताया नहीं कि कौन से मुनिराज हैं क्या है, आप खाली देखा कि यहाँ एक मुनिराज बैठे हुए हैं, आपको पहले से कुछ नहीं मालूम। आप वहां गए उस कमरे में, आपने देखा है कि मुनिराज बैठे हैं, तो उनकी वो नग्न मुद्रा देख के आपको लगा कि ये कोई मुनि है शायद। तो ये जो प्रतिभास हुआ पहले आपको, उसमें आपने कोई विशेष रूप से नहीं जाना कि कौन से महाराज हैं, कैसे महाराज हैं, उनके क्या दर्शन करना, उनकी पूरी मुद्रा भी अभी सामने आई नहीं है। खाली हल्का सा प्रतिभास हुआ कि आपने देखा कि कोई नग्न व्यक्ति बैठा है। तो वो जो है सामान्य प्रतिभास में आता है। जब आप विशेष रूप से उनके दर्शन कर रहे हो, उनके गुणों की बात कर रहे हो, कौन से मुनिराज हैं, कहाँ से आए हैं, कब तक ठहरेंगे, जब उसमें और बातें जुड़ती हैं तो वो ज्ञानोपयोग में बदल जाता है। और ज्ञानोपयोग दर्शन पूर्वक ही होता है। वेरी गुड। अब देखो, दर्शन और ज्ञान की उत्पत्ति होने में नियम, क्या नियम है? दंशन पुब्बणम, दंशन पुब्बमनाणम, यद्मत्थाणम न दुन्नि ओगा, जुगवम जम्या जम्मा केवली नाहे, जुगवम तुते दोवी। जिनवर कहे छदमस्त के हो, ज्ञान दर्शन पूर्वक, पर केवली के साथ हो दोनों सदा यह जानिए। मैंने आपको क्या बताया था, वो ये बात यहाँ कह रहे हैं। अल्प ज्ञानियों को, अल्प ज्ञानी किसे कहा? आप बोलोगे हम लोगों के लिए कहा होगा। अल्प ज्ञानी तो 12वें गुणस्थान तक के जीवों को भी छद्मस्त कहा, अल्प ज्ञानी कहा 12वां गुणस्थान। तो अपन खुश हो जाएंगे, तो ये तो बहुत बढ़िया है कि हम भी उसी कैटेगरी में आ गए। हाँ? लेकिन ये किस अपेक्षा से कहा है कि केवल ज्ञान एक सकल ज्ञान में आता है, संपूर्ण ज्ञान में आता है, उससे पहले तक के जो जीव हैं उन सबको कैसा ज्ञान होता है? उनको दर्शन पूर्वक उनको ज्ञानोपयोग होता है। दर्शन पहले होता है, ज्ञान पहले होता है, लेकिन एक विशेष अवस्था होती है जिसे केवल ज्ञानी की अवस्था कहते हैं, उनको दोनों एक साथ होते हैं, उनमें फर्क नहीं पड़ता। कि सीधे ही उनको जो जो दिखाई देता है, जो उनके ज्ञान में आता है, दिखने का अर्थ जो है आंखों से दिखने की बात नहीं है ना। हम उनको तो संपूर्ण, अरहंत को तो संपूर्ण शरीर से उनके वो सब वो ज्ञान प्रकट होता है, दिव्य ध्वनि आदि भी संपूर्ण शरीर से होती है। तो केवल ज्ञानी को दर्शन और ज्ञानोपयोग एक साथ होते हैं, युगपथ होते हैं, बाकी सबको आगे पीछे होते हैं। अल्प ज्ञानियों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, इस कारण दो उपयोग एक साथ नहीं होते, परंतु केवली भगवान को दोनों उपयोग एक साथ होते हैं। अल्प ज्ञानियों को पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, दो उपयोग साथ नहीं होते, किंतु सर्वज्ञ देव को दर्शन और ज्ञान दोनों उपयोग एक साथ होते हैं। हाँ? अभी जब जो अपन देखते हैं ना कि जो केवल ज्ञान होने से पहले, 13वां गुणस्थान आने से पहले 10वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म चला गया। अब 11वां तो खैर उपशांत मोह है, वो तो छपक उपशम श्रेणी का है। 12वां गुणस्थान जो आता है, उसमें 12वें गुणस्थान में क्या होता है? उसमें दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी दोनों ही चले जाते हैं, और फलतः सम्यक ये केवल ज्ञान प्रकट होता है, अनंत अवस्था प्राप्त होती है। तो वहां वो चक्कर समाप्त हो जाता है दर्शनोपयोग वाला, और ज्ञान गुण तो निरंतर चलता रहता है, उनका उनका उपयोग उसी में लगा रहता है। तो दोनों उपयोग एक साथ होते हैं। भावार्थ है, अल्प ज्ञानियों को पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, दो उपयोग साथ नहीं होते, किंतु सर्वज्ञ देव को दर्शन और ज्ञान दोनों उपयोग एक साथ होते हैं।
अब देखो, व्यवहार चारित्र के बारे में अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अपन ने व्यवहार सम्यक दर्शन पढ़ा, व्यवहार सम्यक ज्ञान पढ़ा। अब अपन व्यवहार चारित्र पढ़ रहे हैं कि उसका लक्षण क्या है। तो ये तीनों पढ़ने के बाद में अपन बीच में जहाँ जगह मिलेगी तो फिर से रिवीजन करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि वास्तव निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है, व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है। और इस तरह से जो भी पढ़ रहे हैं व्यवहार चारित्र और सम्यक चारित्र ये पढ़ेंगे, फिर रिवीजन में फिर पढ़ेंगे। देखो, असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम बद समदि गुरु बद समिधि गुत्तिरूपम व्यवहार नया दूजिण भणियम अशुभ से विनिवृत्त हो व्रत समिति गुप्ति रूप में। क्या बोले? अशुभ से विनिवृत्त हो व्रत समिति गुप्ति रूप में, शुभ भावमय हो प्रवृत्ति व्यवहार चारित्र जिन कहें। देखो, इन दो लाइन में उन्होंने उसका पूरा स्वरूप बताया। क्या बोल रहे हैं? अशुभ क्रियाओं से निवृत्त होना और सुहे पवित्ति यानी शुभ में प्रवृत्ति करना, सो व्यवहार नया व्यवहार नय से चारित्र जानो, और वह चारित्र व्रत समिति और गुप्ति रूप है, ऐसा जिनेश्वर भगवान ने कहा है। क्या बोल रहे हैं? व्यवहार चारित्र, यह गाथा सम्यक दृष्टि के व्यवहार चारित्र की है। किसका व्यवहार चारित्र है? सम्यक दृष्टि। अभी सम्यक दृष्टि के दो चारित्र होंगे क्या? व्यवहार चारित्र और सम्यक चारित्र, हाँ। कैसे होंगे? मिथ्या दृष्टि के तो व्यवहार चारित्र होता ही नहीं है। ये तीनों ही चीजें मिथ्या दृष्टि को नहीं होती। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र, ये तीनों ही मिथ्या दृष्टि को नहीं होते। अगर लोग इससे सेटिस्फाई हो रहे हो कि भाई साहब कोई बात नहीं, निश्चय वाला नहीं आए तो कोई बात नहीं, व्यवहार वाला तो हो गया ना, तो उन्होंने पहले ही बतला दिया कि ये तीनों जिनमें व्यवहार लगा है वो भी सम्यक दृष्टि के निश्चय सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को कदापि नहीं होता। ये अपन पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, जिससे कोई भ्रम ना रहे। तो बोल क्या उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया? मिथ्या दृष्टि के व्यवहार चारित्र नहीं होता। चारित्र गुण की पर्याय की शुद्धि का नियम ऐसा है कि उस गुण की पर्याय चौथे गुण स्थान से क्रमशः शुद्ध होती है। इसलिए चौथे से 10वें गुण स्थान के अंत तक उस चारित्र की एक पर्याय के दो अंश होते हैं। एक वीतरागी अंश जो संवर निर्जरा रूप है, और दूसरा रागांश जो आश्रव बंध रूप है, जो मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में दिया है ना। इसका अपन पूरा खुलासा पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? चौथे से लेके 10वें गुण स्थान, इन्हीं की बात क्यों कही? क्योंकि चौथे गुण स्थान में राग की किंचित भूमिका रहती है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय लोक कषाय रहती है। तो वो सूक्ष्म लोक कषाय का अर्थ क्या है कि कुछ ट्रेसेस उसकी बाकी रहती हैं, उस कषाय की, जो ऐसी नहीं होती कि जो उजागर में कहीं दिखाई दे। वो केवल ज्ञान गम है और वो कुछ ट्रेसेस रहती हैं। तो वो जो जब तक ट्रेसेस भी रहती है तब तक भी उसको वीतरागी नहीं कहा। 10वें गुण स्थान के अंत में जाकर के वो शुक्ल ध्यान पूर्वक वो मोहिनी कर्म की वो बची खुची चीजें चली जाती हैं, चारित्र मोहिनी, और तब जीव पूर्णतः वीतरागी हो जाता है। तो इन्होंने उस रागांश को पकड़ करके ये कहा कि चौथे गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक का जो एक रेंज है, उस रेंज में चारित्र पाया तो जाता है, लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा राग का अंश भी रहता है। तो इसलिए उसको मैं सर्वथा वीतरागी नहीं कहा। थोड़ा सा भी अंश है तो उसको क्या रागी कहा। राग ऐसा नहीं है कि पंचेंद्रिय के विषयों का राग हो या संसारी वस्तुओं का राग हो, वाला राग नहीं है। राग किसकी अपेक्षा से है? कि वो भूमिका के अनुसार से सत्ता में बने रहने वाले जो परमाणु हैं, जिनको राग परमाणु कहते हैं, वो अभी सत्ता में मौजूद रहते हैं, उस अपेक्षा से बात है। तो
उन्होंने बोला वो 10वें गुण स्थान तक रहते हैं, इसलिए हमने मान लिया है कि चौथे और से 10वें गुण स्थान तक के जो जीव हैं वो तो सम्यक दृष्टि गए, लेकिन उनके साथ में थोड़ा रागांश लगा है, इसलिए हमने उनको रागी बोला है। और उसके ऊपर के गुण स्थान वाले सम्यक दर्शन उनको भी वही वाला है, लेकिन उनका वो राग के परमाणु सूख गए, हट गए, इसलिए उनको वीतरागी कह दिया। तो ये रागी और चारे वीतरागी ये चारित्र गुण की पर्याय हैं, है ना। जो कषाय सब है वो चारित्र गुण वाले में आती है, तो इसलिए उनके श्रद्धा गुण जो है श्रद्धा में आ गया, ज्ञान ज्ञान में आ गया, और चारित्र में क्या आया, राग आदि जो है वो कषाय आदि हैं वो सब इसमें आते हैं। तो वो अब जो है चौथे से 10वें गुण स्थान के बीच में रहने वाले जीव को भूमिका के अनुसार थोड़े अभी वो राग के पक्के कण मौजूद हैं, परमाणु मौजूद हैं, बहुत बारीक अंश में हैं, लेकिन हैं, इसलिए केवल ज्ञान गम्य के केवल ज्ञान के अनुसार उनको राग उनको दिखाई देता है, उनको इसलिए चौथे से 10वें गुण स्थान वाले जीव को कैसे हैं वो, बोले रागी हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि है। उनकी बात हो रही है, सम्यक दृष्टियों की बात हो रही है। और उससे ऊपर के गुण स्थान में वो वीतरागी हो जाते हैं, सिंपल बात है। तो क्या बोला उन्होंने, चौथे से 10वें गुण स्थान के अंत तक उस चारित्र की एक पर्याय के दो अंश होते हैं, एक वीतरागी अंश जो संवर निर्जरा रूप है उसी जीव के, और दूसरा रागांश जो आश्रव बंध रूप है, दोनों एक साथ हैं, क्योंकि जितना जितना राग है उतना उतना आश्रव और बंध है, और जितना जितना राग से समाप्ति है, वीतरागी अंश है, उसको संवर निर्जरा रूप है, ऐसी दोनों साथ में उसकी पर्सनैलिटी में रहती हैं। यह गाथा छठवें गुण स्थान के भावलिंगी का व्यवहार चारित्र कैसा होता है, अर्थात वहां शुभ रागांश जो आश्रव बंध रूप शुभोपयोग है वह कैसा होता है यह समझाती है? छठवें गुण स्थान के भावलिंगी महाराज होते हैं कि नहीं होते, भावलिंगी संत वो छठवें गुण स्थान में होते हैं कि नहीं होते, बताओ ये। होते हैं ना। हाँ मगर ये केवल छठवें गुण स्थान की स्पेसिफिक बात क्यों की है? ये तो पहले हाँ चौथे गुण स्थान हाँ से 10वें तक कर दी है। हाँ तो ये छठवें गुण स्थान को ही स्पेसिफिकली यहाँ हाईलाइट क्यों किया? हाँ, इसलिए क्या कि छठे गुण स्थान से मुनि दशा शुरू होती है, तो आपको मालूम है ना। हाँ। अब उसके ऊपर के सारे गुण स्थान मुनियों के हैं, हाँ। तो उसके माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि वो उसमें चारित्र, क्योंकि चारित्रिक दशा जो है भरपूर जो शुरू होती है वो छठवें गुण स्थान से शुरू होती है, 5वें गुण स्थान तक तो आंशिक होती है, एक देश होती है, ये तो यहाँ छठे से शुरू किया। तत्वार्थ सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को भी, अरे यार, कैसे चला गया, किताब बंद हो गई क्या, और आप या वो शेयर हाँ, हट गया है? नहीं वो बंद हो गई था, एक मिनट में करता हूँ। यू कैन नॉट मिनिमाइज पहले जूम पहले वर्क। हाँ, पहले शेयर करो आप। नहीं, शेयर हो नहीं रहा है अभी, शेयर में वो आ नहीं रहा है, डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा। एक सेकंड, क्या करना ऑल पड़ेगा। टैब करो, ऑल टैब करो तो। हाँ, क्या करना है। ऑल टैब, अल्टर अल्टर और टैब दबाओ तो आपको अच्छा, दिख अल्टर, जाएगी। अल्टर, दोनों को साथ में लेके जाओगे ना तो आपको सारे दिखेंगे, कौन कौन अल्टर सी। और, टैब, है। जो ऊपर टैब रहता है ना, हाँ। हाँ, तो आप देखोगे तो आपको दिखेगा, ऊपर देखो आप, ऑल टैब दिखाओ तो दिखेगा कौन कौन सी खुली हुए हैं आपके। किताब नहीं दिख रही क्या? नहीं दिख रही, वापस ओपन कर लो उसको जाके। वापस करता हूँ, ठीक। हाँ। यू कैन नॉट मिनिमाइज जूम वर्क प्लेस व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी। अभी क्या करूँ मैं इसको, मैं फिर से क्लोज करके आता हूँ, आप लोग बने रहना लाइन पे।
मुझे अभी नहीं रहा है। वो मीटिंग पूरी क्लोज करने की बात कर रहा है, क्या करूं। वो मिनिमाइज भी नहीं हो रहा है। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं पहले आपको वो बना देता हूँ होस्ट। शैलेंद्र जी को होस्ट बनाता हूँ। मैं होस्ट हो गया अभी। हाँ, एक मिनट में अभी इसको लेके आता हूँ। शेयरिंग इज नॉट टर्न ऑन। चलें जी, आप कर लीजिए ना, आप होस्ट हो गए। नहीं, वो नहीं, बुक। मैं होस्ट हो गया हूँ, लेकिन मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपका एक मिनट है। हाँ, देखो जरा। पेज नंबर कौन सा चल रहा था? वो था 117। 117, एक मिनट है। बुक्स। मैं शेयर करता हूँ। हाँ। एक मिनट। ओके, दिख रही है आपको किताब? हाँ। हाँ, आ रही है, आ रही है। यही है। और ऊपर चलो। हाँ। ये तो हमें ज्ञान के भेद हो गए। हाँ। और चलिए, और चलिए। दर्शनोपयोग हो गया। ये हो गया दर्शन, ज्ञान की उत्पत्ति होने के यही लिए। यही यही चल रहा है। थोड़ा और ऊपर ले लीजिए। व्यवहार चारित्र का लक्षण और भेद, हाँ ये आ रहा है, व्यवहार चारित्र का लक्षण और भेद। थोड़ा सा ऊपर बस। वो जरा इसका इसका जूम करना, जरा इसको 200% बढ़ा दो। अच्छा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा कि नहीं? हाँ, यहाँ से हाँ, हो हो रहा है। जाएगा, मैं करता हूँ। बस ठीक है। तो देखो, अपन बात कर रहे थे ये। हाँ, बस रहने दीजिए, मैं कर लूंगा इसको। आपने किया क्या जूम यहाँ से? कर दिया। हाँ, जूम कर दिया ना। थोड़ा कम करिए। पेज पूरा कवर नहीं हो रहा है। हाँ, बस ठीक है। यह गाथा सम्यक दृष्टि के। अभी अपना ये हो रहा है कि नहीं रिकॉर्डिंग? हाँ, हो रही है, रिकॉर्डिंग चालू है। यह गाथा सम्यक दृष्टि के व्यवहार चारित्र की है। मिथ्या दृष्टि के व्यवहार चारित्र नहीं होता। चारित्र गुण की पर्याय की शुद्धि का नियम ऐसा है कि उस गुण की पर्याय चौथे गुण स्थान से क्रमशः शुद्ध होती है। इसलिए चौथे से 10वें गुण स्थान के अंत तक उस चारित्र की एक पर्याय के दो अंश होते हैं। एक वीतरागी अंश जो संवर निर्जरा रूप है, और दूसरा रागांश जो आश्रव बंध रूप है। हाँ? तो देखो, चारित्र गुण शुरू कहाँ से हुआ? चौथे गुण स्थान से शुरू हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? कि मिथ्या दृष्टि के नहीं होता। यह गाथा छठवें गुण स्थान के भावलिंगी का व्यवहार चारित्र कैसा होता है, अर्थात वहां शुभ रागांश जो आश्रव बंध रूप शुभोपयोग है। देखो, एक लाइन आप समझ लेना। यह क्या लिखा है? आश्रव बंध रूप तो है, लेकिन क्या है? शुभोपयोग है, यानी उसको पुण्य आदि का ही आश्रव होता है, लेकिन है आश्रव। तो इसलिए उसको रागी कहा है। पुण्य के कारण उसको रागी कहा है। अशुभोपयोग तो बहुत थोड़ा बहुत होता होगा, मुख्य रूप से यहाँ शुभोपयोग की बात है। शुभ रागांश जो आश्रव बंध रूप शुभोपयोग है,
वह कैसा होता है यह समझाते हैं। तत्वार सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। तो वे उपादेय रूप कैसे होंगे? तथा आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है, इसलिए उन महाव्रतादि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभवित नहीं है। किंतु सर्व कषाय रहित उदासीन भाव यानी वीतराग भाव का नाम ही चारित्र है। चार उन्होंने पॉइंट दिए इसमें, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? तत्वार सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है ना? आपने तत्वार सूत्र पढ़ा हो तो, जो उनका उसका जो 6वां अध्याय है उसमें महाव्रत और अनुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। तो बोल रहे हैं आज महाव्रत रूप अनुव्रत को भी इसलिए उपादेय नहीं है, मतलब वो भी छोड़ने योग्य है। तो क्या बात कर रहे हो आप? महाव्रत छोड़ देंगे मुनिराज तो फिर कैसे मुनि रहेंगे? या जो पंचम गुण स्थानवर्ती अणुव्रत छोड़ देगा तो वो एक देशी संयमी कैसा कहलाएगा? तो वो उसका आंसर दे रहे हैं, आश्रव रूप कहा है तो वे उपादेय रूप कैसे होंगे? तथा आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है। आश्रम तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है, इसलिए उन महाव्रतादि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभावित नहीं है। तो इसे उन्होंने क्लियर कट क्या बोल दिया कि ये जो महाव्रत अनुव्रत है वो चारित्र में नहीं आते। ये ध्यान से सुनना। किंतु सर्व कषाय रहित उदासीन भाव वीतराग भाव का नाम ही चारित्र है। हाँ? चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय के निमित्त से जो महामंद प्रशस्त राग होता है वह तो चारित्र का मल है। चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय के निमित्त से जो महामंद प्रशस्त राग होता है वह तो चारित्र का मल है। उसे छूटता ना जानकर उसका त्याग नहीं करते और सावध्य योग का ही त्याग मुनि करते हैं। वे हिंसादि, थोड़ा ऊपर ले लीजिए, वे हिंसादि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते हैं तथा किसी मंद कषाय रूप महाव्रतादि का पालन करते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। उसे व्यवहार चारित्र कहा है। इसका कारण यह है कि व्यवहार नाम चारित्र का है। देखो, एक व्यक्ति ने पहले के जमाने में वो जो मैसेज भेजते थे ना, तो बाण जो होता ना, तीर के ऊपर में एक में पर्चा लगा करके और उस पर कुछ लिख करके उस तीर को छोड़ देते थे। तो वो तीर जा करके और वो यथा स्थान पर जा करके वो मैसेज वाला पर्चा गिरा देता था। तो अब हमारे हमको उस पर्चे से मतलब है जिसमें मैसेज लिखा है, या उस तीर से मतलब है? हमारे लिए बस वास्तव में कार्यकारी कौन है, बताओ भाई, इन दोनों चीजों। तीर है। हाँ? तीर तीर। तीर है कि वो पर्चा है जो हम पर्चा भेजना है? ये तीर है साहब, पर्चा तो पर्चा तीर, तीर भी हो। पर्चा था जो मैसेज पर्पस, तो पर्चा भेजने का था। पर्चा भेजने का पर्पज है, हमें वो संदेश पहुंचाना है। तीर तो उसमें माध्यम है। हम्म, तो वो जो तीर है वो सेकेंडरी चीज है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ उन्होंने वही बात कही है कि वो पंच महाव्रत आदि जो है वो तीर की तरह से हैं। उनकी उपयोगिता वैसे नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से वो वीतराग आदि भावों को बनाए रखने में निमित्त बनते हैं, इसलिए उनकी उपयोगिता है। वो स्वयं में उपादेय नहीं है। देखो यहाँ उन्होंने ये कहा, आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोह का मोक्ष का साधक है, इसलिए उन महाव्रतादि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभवित नहीं है। वो चारित्र में नहीं आते महाव्रतादि। तो आप बोलोगे साहब हम तो इसी को चारित्र समझ रहे हैं, बड़े बड़े व्रतादि महाव्रत संयम आदि जो धारण करना वही चारित्र आपने बताया था। तो अभी चारित्र की दूसरी व्याख्या क्यों आ गई? क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से वो अपने वीतरागी भावों का की संतुष्टि पुष्टि करते हैं। तो मुख्य रूप से तो उनको वीतराग भावों को लाना है।
तो बोल रहे हैं कि लेकिन वो वीतराग भावों को लाने से पहले की भूमिका में उनके किंचित शुभ राग रहते हैं, उनको आश्रवादी कहा, वो रहते ही हैं भूमिका के अनुसार। तो महाव्रत आदि के प्रति जो उनका विशेष जो लगाव कह लो, या जो उनका अंगीकार करना है, वो उसके साथ में रहता है, लेकिन हमारा उद्देश्य उनको बनाए रखना नहीं। हमें तो उनके माध्यम से उन पूर्वक अपने मंद कषाई बने रह करके वीतराग भाव का पोषण करना है, ये उनका उद्देश्य होता है। तो इसलिए उन्होंने ये लिखा है, स्पेशली लिखा है। एक मिनट नीचे लेना थोड़ा सा, थोड़ा नीचे नीचे नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नीचे। रिवर्स। हाँ हाँ हाँ, और थोड़ा नीचे। बस। किंतु सर्व कषाय रहित उदासीन भाव यानी वीतराग भाव का नाम ही चारित्र है। चारित्र गुणों के देशघाती स्पर्धकों के उदय के निमित्त से जो महामंद प्रशस्त राग होता है, वह तो चारित्र का मल है। यानी देखो, उस समय उनके अंदर में थोड़ा सा जो जो राग आ रहा है, वो राग किस वजह से आ रहा है? वो जानबूझ के नहीं ला रहे हैं वो राग। वो बोल रहे हैं कि उनके चारित्र मोह के संबंधी कुछ अभी दोष बाकी है। चारित्र मोह से संबंधित, जैसे श्रद्धा गुण से संबंधित जो है वो वो दोष रहते हैं, ज्ञान संबंधी रहते हैं। ऐसे चारित्र मोह संबंधी जो दोष हैं, वो कैसे हैं कि बहुत हल्के तो हैं, लेकिन हैं। तो उनके निमित्त से महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है। यानी जैसे कि तांबे को जब रिफाइन करते हैं, उसके ओर को, या सोने को करते हैं, तो 90% तक तो बड़े आसानी से वो रिफाइंड हो जाता है। 90 से 100% तक होने में बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत उसमें धन आदि लगता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो 90% वाले को ही सही काम चलाते हैं, उस सोने को वो 22 कैरेट का सोना कह देते हैं और उससे जेवर आदि बनाते हैं। वो 24 वाले या 23 वाले के प्रपंच में नहीं पड़ते। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि उस भूमिका में, लेकिन 22 कैरेट की भूमिका में होता है थोड़ी अशुद्धि, यहाँ वो उसी की बात कर रहे हैं। कि क्या बोल रहे हैं कि चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय के निमित्त से, यानी पार्शियल जो रहते हैं, महामंद प्रशस्त राग होता है, वह तो चारित्र का मल है। जैसे सोने में वो अशुद्धि रह गई, वो थोड़ी सी चांदी आदि रह गई, वो उसका मल है। उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, और सावध्य योग का ही त्याग मुनि करते हैं। है ना, वो बोलते हैं कि ये अभी छूटेगा नहीं इस भूमिका में, तो वो उसका विशेष उपाय नहीं करते कुछ भी, वो अपने आप ही छूटेगा। वे हिंसा आदि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते। तो क्या त्याग किया उन्होंने? जो महाव्रत आदि जो उन्होंने धारण किए, बाह्य रूप में तो उनका उद्देश्य वो आश्रम को टालना है, लेकिन उन पूर्वक उन व्रतों की साक्षी में रहने वाले वीतराग भावों की पुष्टि वो निरंतर करते रहते हैं। उन महाव्रतों की साक्षी में उनके बने रहने पर वो क्या करते हैं? हिंसा आदि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते हैं संकल्प पूर्वक, तथा किसी मंद कषाय रूप महाव्रत आदि का पालन करते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। फर्क क्या आ गया कि हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे लोग जो है वो प्रतिमाएं पालन करते हैं, श्रावकों की प्रतिमाएं। वो प्रतिमा धारण कर ली, साहब कौन सी प्रतिमा चल रही? बोले 5वीं चल रही, कोई बोला 7वीं चल रही। तो वो प्रतिमाएं क्या है? और दर्शन प्रतिमा है कि नहीं? बोले वो तो नहीं है। उसका उसका विकल्प हमने मान लिया कि जिनेन्द्र देव के दर्शन करना ही वो दर्शन प्रतिमा है। तो वहाँ शास्त्रों में आया है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में विशेष रूप से, कि नियम संयम पालन करने की मनाही नहीं। वो आप पालन कर सकते हो, 7वीं प्रतिमा के योग्य जो उसमें जो लिखे हैं किताबों में, उनकी बाह्यचर्याएं जैसी लिखी हैं वो तो आप कर सकते हो, लेकिन उनको मोक्ष मार्ग मत मानना, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के वो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। तो बोले फिर क्या करें? बोले उनको ये मानना कि मैं अपने ही कारण से शुद्धि के लिए अर्थ में इन सब संयमों नियमों का पालन तो कर रहा हूं या कर रही हूँ,
लेकिन ये सम्यक दर्शन के बिना ये मोक्ष मार्ग नहीं है। क्योंकि अगर उसने आपने उनको ही सम्यक दर्शन मार्ग का पूर्वक मान लिया या उनको मोक्ष मार्ग मान लिया तो वास्तविक मोक्ष मार्ग से वंचित रह जाओगे, उसी में संतुष्ट हो जाओ। तो मगर यहाँ उन्होंने यही कहा। मगर ये संयम नियम पालना व्यवहार चारित्र भी नहीं है। वो व्यवहार चारित्र भी नहीं है, जो आपने अभी पढ़ा ना कि हाँ व्यवहार व्यवहार नाम चतुर्थ गुण स्थान से पहले नहीं होता। हाँ, तो व्यवहार इसलिए वो चारित्र भी व्यवहार नहीं। भी नहीं है, हाँ वो उपचार कह लो, कुछ और कह लो, लेकिन वो व्यवहार भी नहीं। ठीक है ना। तो इन्होंने तो देखो, ये कौन सा जो है वो उपचार कर रहे हैं, तो वह बड़े मनोपूर्वक जो है मुनिराज ये सब पालन कर रहे हैं, लेकिन उसको मोक्ष मार्ग नहीं मान रहे। किसको? महाव्रत आदि को। जबकि वो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, वो उन्हीं चर्याओं को, मुनि व्रत आदि को ही मोक्ष मार्ग मान रहे हैं। और मैं मुनि हूं, मैं इसलिए मुझे ये सब पालन करना है, ऐसा मानते हैं। ये अंतर है। वो भावलिंगी संत क्या है, सब वो भी वही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं मान रहे हैं। मोक्ष मार्ग किसे मान रहे हैं? कि उस दशा में बाह्य में होने वाले व्रत आदि महाव्रत आदि की भूमिका में भी अपने वीतराग भावों को ही वास्तव में अनुकरणीय और उपादेय मानते हैं, उसी में प्रयासरत हैं। वो जो थोड़ी बहुत चारित्र की जो कचास है वो भी निकालना चाहते हैं, और उसी में वो कैसे निकलेगी? पूर्ण रूप से अपने स्वभाव का आलंबन लेकर के, उसमें एकाग्र होकर के वो चारित्र का कच्चापना है उसको निकालना चाहते हैं। तो वो उनका जो चिंतन है, एक तो बाहर के काय क्लेश आदि हैं, बाहर के जो नियमावली का पालन करना है, आहार ऐसे लेना है, वो वैसे करना है, ईर्य समिति आदि गुप्ती का पालन करना है, वो सब तो वो पालन करना है, लेकिन वो पालन करना वो उनके एक अनुशासन में आता है, उस भूमिका में। लेकिन उससे मोक्ष हो जाएगा नहीं। उस भूमिका में वो होते तो अवश्य हैं, लेकिन वो कार्यकारी क्या होता है, वो वीतरागी भाव ही कार्यकारी होते हैं। ये मैं आपको समझा पाया इतना जो सूक्ष्म उसमें अंतर है? यस सर। हाँ, वे हिंसा आदि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते हैं, तथा किसी मंद कषाय रूप महाव्रत आदि का पालन करते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। है ना, जिस समय जो वो पंच महाव्रत का पालन करते हैं, उस समय उनके कषाय बहुत मंद हो जाते हैं, लेकिन वो उनको अभी उनकी चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, तो उनको अपनी भूमिका के अनुसार पता रहता है कि ये अभी मेरे अंदर में बने हुए हैं। ये कौन से गुण स्थान की बात कर रहे हैं? छठवें गुण स्थान की बात कर रहे हैं। क्योंकि सातवें गुण स्थान में के बाद में वो जो आश्रवादी हैं ये काफी कम हो जाते हैं, और निवृत्ति रूप संयम शुरू हो जाता है। ठीक है। तो उसे व्यवहार चारित्र कहा। किसको व्यवहार चारित्र कहा? इस भूमिका में रहने वाले महाव्रतों के प्रति होने वाले आकर्षण पूर्वक रागादि को कमी करने का जो उनका प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया वाले वो जीव हैं, वो छठे गुण स्थान वाले मुनि हैं। और उनका ये जो चारित्र है उसको व्यवहार चारित्र कहा। कौन सा वाला? बाह्य जो चारित्र है, महाव्रत आदि का पालन, व्रत समिति गुप्ती आदि का पालन। पालन का अर्थ क्या हुआ? बाह्य हो गया, क्रियाओं पूर्वक हो गया, इसलिए उसको व्यवहार चारित्र कहा। लेकिन उसके साथ में जो उनके मंद कषाय रूप परिणाम है जिसके लिए वो प्रयत्नशील है, वो सब निश्चय चारित्र है। थोड़ा कंफ्यूजिंग तो नहीं है? नहीं सर। उसे व्यवहार चारित्र कहा है, इसका कारण यह है कि व्यवहार नाम उपचार का है। महाव्रतादि होते ही पुरुषार्थ बढ़ाकर, ऊपर ले लीजिए, उन्हें लांग कर वीतराग चारित्र होता। कि जहां पर आपके वो महाव्रत आदि की सीमा समाप्त हो जाती है, वहां ही वीतराग चारित्र प्रकट होता। क्योंकि पालन कर रहा हूं, पालन किया जा रहा है, मैं इस डिसिप्लिन में हूं, ये जो किंचित राग है ये भी वीतराग बनने नहीं देता।
जो उस भूमिका से निवृत्त हो जाता है, निवृत्ति रूप संयम चारित्र जीवन में आ जाता है, अबुद्धि पूर्वक ही भाव वैसे बन जाते हैं, वही वास्तविक वीतराग चारित्र की दशा है। सातवें गुण स्थान में जो कुछ होता है वो अबुद्धि पूर्वक व्रत नियम संयम आदि जो पालन करने का जो डिसिप्लिन था, अब वो पहले तो जानबूझ करके उसका संज्ञान लेकर के उस डिसिप्लिन में था छठे गुण स्थान में। अब उसको उस जानने की आवश्यकता नहीं, जैसे गाड़ी सीखने के लिए शुरू में आपको कि कौन सा गियर है कौन सा क्या है ये सब आपको ध्यान रखना पड़ता है शुरू। ये सिखाने वाले ने बोला कि अब जरा क्लच दबाओ, तो क्लच दबा दिया। अभी थोड़ा सा उसका एक्सीलेटर बनाओ, तो एक्सीलेटर बढ़ा दिया। तो वो मेरे पूरे संज्ञान में है और बुद्धिपूर्वक जान जान के मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं उसमें पारंगत हो जाता हूँ तो प्रक्रियाएं तो अब भी वही होती हैं, कब गियर चेंज करना कब क्लच दबाना, लेकिन अब वो अबुद्धि पूर्वक होता है। ठीक उसी प्रकार से छठवें गुण स्थान वाला जीव उन महाव्रत आदि के प्रति थोड़ा निष्ठावान होता है, संज्ञा में रहता है, उसके 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 प्रति उसको थोड़ा सा जो प्रवृत्ति रहती है वही राग है। उस राग को वो छोड़ना चाहता है, जो गाड़ी सीख रहा है वो चाहता है कि यार ये कब ये खत्म होगा, ये करो वो करो, अपने आप आ जाना चाहिए, ऑटोमेटिक सीख जाना चाहिए, कब मैं ट्रेंड होऊंगा। वही बात। तो ऐसा ही करते करते वो सप्तम गुण स्थान ऑनवर्ड्स उनकी वो दशा गाड़ी में शुरू हो गया, एक्सपर्टाइज शुरू हो गया, उससे ऊपर और ज्यादा एक्सपर्टाइज होगी, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक ये दशा रहती है, ये महाव्रत आदि के प्रति सजग रहता है, तो प्रवृत्ति पूर्वक संयम करता है, तब तक उसमें वो शुभ राग की भूमिका बनी रहती है और उसका फल पुण्यादि की प्राप्ति है। लेकिन जैसे ही वो सीमा लांघ जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है और उसे उनको संभालने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही उसको वीतराग चारित्र उत्पन्न होता है। ठीक है सर। निश्चय से तो निष्कषाय भाव ही, है ना, ऐसा संबंध जानकर उन महाव्रतादिक में चारित्र का उपचार किया है, किंतु निश्चय से तो निष्कषाय भाव ही सच्चा चारित्र है ना। देखो इसकी कंक्लूजन क्या दिया उन्होंने, कि उनके साथ संबंध ये होने के कारण से आपको वो महाव्रतादि के पूर्वक होने के कारण महाव्रतादि को भी चारित्र कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा संबंध जानकर उन महाव्रतादिक में चारित्र का उपचार किया है। तो वैसा उनका वो मैसेज आया क्या, तो मैसेज आया कि जगह हम लोग बोलते हैं उनका तीर पहुंच गया क्या। तो तीर कहने का अर्थ क्या है, मैसेज की माध्यम से हम बात कर रहे हैं, हमें तीर से क्या लेना था। तो यहाँ ऐसे ही बोल रहे हैं कि वो महाव्रतादि तो उपचार है, उन उपचार के माध्यम से उन पूर्वक ही जीव को निष्कषाय भावों की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए निष्कषाय भाव को ही सच्चा चरित्र कहा और ये उसके साधन कहे। पिछली गाथा 35 में कहे गए व्रतादि के संबंध में संवर अधिकार में जो व्रत समिति गुप्ती आदि कहे हैं, उन्हें निश्चय व्रत समिति गुप्ती आदि समझना चाहिए। अर्थात जो निष्कषाय भाव रूप व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा आदि हैं, वह निश्चय चारित्र है। जैसे हम अभी समिति गुप्ती आदि के बारे में पढ़ते हैं, सब ईरिया समिति पूर्वक तो महाराज विचरण करते हैं, मगर है ना इतने। ये तो सब क्रियाएं हैं। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ वही, अब इसीलिए मैंने छेड़ा है कि अभी जैसे अपन समिति की बात करो तो समिति में ईरिया समिति को अपन ले लें। तो ईरिया समिति में क्या करते हैं कि मुनिराज जो चार हाथ आगे देख करके चलते हैं और देख के चलते हैं कि कोई जीव जो है उसके नीचे तो नहीं आ गया। ये सब क्रियाएं हैं। तो उस क्रियाओं के पीछे जो भाव है, वो भाव कौन सा है, अहिंसा का भाव है। तो वो जो भाव है, वो भाव वास्तविक समिति है। जो जो क्रिया है, देखना करना शरीर से काम लेना, वो सारा बाह्य है, इसलिए वो निश्चय नहीं। निश्चय क्या है, उनके जो भाव है, उन निश्चय का ही फल वैसा मिलता। ये तो जैसे आप और हम भी जीवों की रक्षा करते हैं कि चींटी तो भी ना मर जाए, ये ना बेसिकली मर तो जाए। जब भी वो क्रिया कर रहे हैं, चरित्र का निर्वाह कर रहे हैं, तो हाँ जब तक तो वो आपका उसमें व्यवहार में ही रहेंगे। निश्चय में तो हाँ जब ही जाएंगे जब वो ध्यान में बैठेंगे और जब अपने को
ध्यान लगाएंगे तो तब वो निश्चय में जाएंगे। क्योंकि जब तक कुछ भोजन कर रहे हैं या समिति का कर रहे हैं या आपका अनुप्रेक्षा कर रहे हैं या वो जो नियम से कर रहे हैं, तो वो जब तक उनको ये भान रहता है कि उनकी ये कर्तव्य हैं, उनको करने चाहिए और वो कर रहे हैं। लेकिन जब वो करते करते जब उस भाव में चले जाते हैं, जब वो ये भूल जाते हैं कि वो मुनि है वो और उसमें लग जाते हैं, तब जाके उनके वो निश्चय चरित्र प्रकट होता है। नहीं मैं देखो। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हम्म। आपने तो समिति की बात की, गुप्ती की बात की। बाकी जो महाव्रत है, वो महाव्रत का पालन करते हैं, वो भी तो उसके पीछे भाव ही होता है ना, संयम का। हम्म। तो उसको फिर उपचार से क्यों कहा गया, नहीं उसको देखो, बताओ। निश्चय चारित्र क्यों नहीं कहा गया? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये जो संयम आदि के जो भाव है ना, यानी समिति के जो भाव हैं, उस भाव में दो प्रकार से हैं। कि आपने जो सोचा कि कोई जीव नीचे ना आ जाए, मैं सतर्क रहूं, है, वो सतर्क रहने का जो भाव है, शारीरिक प्रवृत्तियों के जो भाव हैं, वो आपकी व्यवहार समिति है। लेकिन अंदर में आपके जो भाव क्या चल रहे हैं, जो अहिंसा आदि का मेरा जो स्वरूप है, वो चिंतन आपका बैकग्राउंड में अगर चल रहा है, तो वास्तविक समिति वो है। वो भाव निरंतर चलते हैं, वो ध्यान के समय की बात नहीं है। लेकिन उनका जो निरंतर से बने रहना, उस धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति में वो आ, उनका समस्त उपयोग उसमें बना रहना, ये जो है निश्चय में आता है। मैं अभी मेरे को दिमाग में एक बहुत अच्छी एग्जांपल आई थी, जो मैं हट गई। तो कल मैं इसके बारे में आपको फिर से बताऊंगा नहीं, कि ये दूसरी बात ये है, हाँ। अगर वो सपोज 3 व्रत 4 व्रत कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो वो भी तो एक अपरग्रह है, अपरग्रह भाव है, समझे? वो कुछ नहीं ले रहे हैं, तो वो भी उसके पीछे तो जो मेन भाव है, क्रिया तो अलग हो रही है, वो भी तो एक चारित्र में आना चाहिए। जितना जितना भाव है, उतना उतना चारित्र है। और कौन सा भाव है? आत्मा के आलम्बन वाला, आत्मा के गुणों में तल्लीनता के जितने जितने भाव हैं, वो वो ठीक है, चाहे उसको कुछ वो तो भी रूप क्रिया दे है। दो। वो तो मैं क्रियाओं से, जैसे शैलेंद्र जी ने कहा, कि क्रियाओं से हाँ। रिलेट कर रहा हूँ। हाँ। ये जो सारी जो संयम है, वो सारी क्रियाएं हैं, और उसके हाँ। पीछे भाव भाव तो जब जब गुप्ती और समिति भाव, क्या कहते हैं, चारित्र में आ सकते हैं, निश्चय चारित्र में, तो संयम क्यों नहीं आ सकता है? देखो इसमें क्या लिखा है। अर्थात जो निष्कषाय भाव रूप व्रत, निष्कषाय भाव रूप व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा आदि है, वह निश्चय चारित्र है ना। तो इसमें पृथ्वी एक आ शब्द गए, क्या लगाया? पृथ्वी आ गए। व्रत आ गए, सभी आ गए, लेकिन क्या एक शब्द उसमें लगा है? निष्कषाय भाव रूप व्रत। बिल्कुल सही है। कषाय कौन से हैं? अभी कषाय कौन से हैं? कृत में कषाय में क्रोध हटा दो, क्रोध मान हटा दो, माया हटा दो, लोभ कषाय रह गया। क्या लोभ है? कि मैं मुनि हूं, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। ऐसा भाव पूर्वक किए जाने वाली समस्त क्रियाएं, वो चारित्र का मल है, चारित्र नहीं है। वो पद से रिलेटेड या आकांक्षा से रिलेटेड कुछ भी उसमें ट्रेसेस अगर आई, तो वो निश्चय नहीं है। और वो मात्र शुद्ध आत्मा के स्वभाव का आलम्बन लेकर के आने वाले जो भाव हैं, वो सब निश्चय चारित्र। इसको मैं कल आपको और फिर से और डिटेल में बताऊंगा, तो ये आपको क्लैरिटी आएगी। अभी समय हो गया, ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, ये अपन यहीं से शुरू करेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट जो है, व्यवहार चारित्र वाला। पेज नंबर हमारा ये कौन सा था? कौन सा पेज आ रहा है भाई शैलन जी? 46 117? नंबर की गाथा है। 42 नंबर, 45 नंबर के। चलिए कल अपन बात करेंगे। इसको बंद कर दीजिए आपका ये। हाँ, चलिए। संजय प्रकाश जिनवानी स्तुति करें। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभाष वेको भानु से बखानी है। चाहूं द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको
कहूँ न सताए वे को भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है। ए जिनवानी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सोजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते लोक, सदा देते लोक। जिनवाणी माता की जय। जय। रिकॉर्डिंग बंद कर दी।